हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चला था अकाउंटिंग फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अकाउंटिंग फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की हमारी एक क्लास हो चुकी थी और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा हो वो इससे पहले इससे फर्स्ट वाली क्लास जरूर देख ले, नहीं तो आपको ये क्लास बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर पहले उसको देखेंगे फिर इस क्लास को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। जरा देखते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी बातें ऐसी हैं जो मैं चाहता हूं कि एक बार आप उसे जरूर दोबारा से देख लें। ठीक है, हाँ तो चलिए देखते हैं। जो पिछली क्लास में मैंने कुछ छोटी छोटी सी बातें बताई थी, यहां पे देखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को रिकंस्ट्रक्ट कर देना। ठीक है, जिसमें हमारे जो भी क्रेडिटर होंगे, होल्डर्स होंगे, सब थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करेंगे और हम कंपनी को दोबारा से अच्छी स्थिति में लेकर आ जाएंगे। ठीक है, जिसमें मैंने कुछ अकाउंटिंग की बात अगर की थी तो अकाउंटिंग में मैंने कुछ स्टेप्स बताए थे, आप फटाफट से देखोगे अकाउंटिंग में स्टेप क्या थे, क्योंकि आज हमें क्वेश्चन ही करना है तो इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार आप उस स्टेप को देखो। अकाउंटिंग के स्टेप क्या थे? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या बताया था कि जितनी भी पार्टीज होंगी उन्होंने जो भी सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, उस सारे सैक्रिफाइस को कैपिटल रिडक्शन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो अगर क्वेश्चन में गिवन है तो। ठीक है, कि हाँ किसने कितनी शेयर कैपिटल छोड़ी है, या किसी ने कितना लोन छोड़ दिया, या किसी ने कितना लायबिलिटी सैक्रिफाइस कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर मैं कहता हूं कि जो भी सैक्रिफाइस से अमाउंट कलेक्ट हुआ है उससे राइट ऑफ कर दो लॉसेस को, या फिर कोई इंटेंजिबल एसेट्स अगर गिवन है क्वेश्चन के अंदर तो। ठीक है, या तो क्वेश्चन के अलग से कोई डिमांड है। उसके बाद भी अगर पैसा बच जाता है तो कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। फिर मैंने कहा था कि बेटा अगर आपके पास एसेट्स की रीवैल्यूएशन के बारे में भी कुछ क्वेश्चन कहता है तो एसेट्स की रीवैल्यूएशन में दो चीजें मैंने बताई थी, या तो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई होगी या तो एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर इंक्रीज हुई होगी तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, अगर डिक्रीज हुई होगी तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट। ठीक है, उसके बाद मैंने यहां पे बोला था कि दो तरह के पॉइंट आएंगे आपके पास शेयर कैपिटल को लेकर। दो तरह के पॉइंट क्या थे यहां पर? या तो कैपिटल का रिडक्शन हो रहा होगा या तो कन्वर्जन हो रहा होगा। अगर रिडक्शन हो रहा होगा तो डायरेक्ट आप जितने कैपिटल रिडक्शन हो रहा है उसमें शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर दोगे। अगर कन्वर्जन बाई चांस हो रहा है तो कन्वर्जन के लिए आप क्या करोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, इससे ये कुछ पॉइंट्स छोटे छोटे थे जिससे हमें क्वेश्चंस करने में थोड़ी सी आसानी होगी। बच्चा कहता सर रिडक्शन और कन्वर्जन समझ नहीं आया था, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे। यहाँ पे देखो एग्जांपल मैंने क्या बताया था आपको। मैंने कहा था जैसे मान लेते हैं 10,000 शेयर्स हैं और कैपिटल जो कंपनी है उसने रिड्यूस कर दी अपनी कैपिटल को 4 रुपीज, तो ये रिडक्शन बोलते हैं। रिड्यूस कर दे तो सीधा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, और ये होता है कन्वर्जन की 10,000 शेयर्स थे, इन 10 और एक शेयर की कीमत कितने रुपए थी? 10 रुपीज थी। ठीक है, अब 10 रुपीज के शेयर्स को कन्वर्ट करके 6 रुपीज में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि सेम नंबर ऑफ शेयर होल्डर को सेम नंबर ऑफ शेयर्स दिए गए, बस उन शेयर्स की जो प्राइस था उस प्राइस को कम कर दिया गया। तो यहां पर एंट्री देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, तो ये आपने अगर इस वीडियो को नहीं देखा है फर्स्ट वाली को, तो आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूं, आप जाके पहले उसको देख लें फिर इसको करें। ठीक है, मैं आपको बीकॉम का पूरा सिलेबस यहां पर करवाऊंगा, 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके एग्जाम होंगे, तो आप इस वीडियो सीरीज को जरूर ज्वाइन करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं इसके बारे में और सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चंस रखे हैं। बेटा देखो यहां पर क्वेश्चंस को लेके भी थोड़ा सा यह है कि इतने बड़े क्वेश्चंस देखो, 2 तरह से मैं ऑनलाइन क्लासेस हो सकती थी, या तो हम पूरी डिजिटल कर लेते हैं, लेकिन मैंने डिजिटली क्लासेस में देखा है कि इतनी इफेक्टेड होती नहीं है। ठीक है, बच्चा बार बार स्क्रीन को रोकता है फिर उसको नोट करता है। या फिर पॉइंट नंबर 2 दूसरा क्या होता है कि हम आपको पेज नंबर और क्वेश्चन, बुक के क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर बताएं। अगर मैं बुक के क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर बताता हूं तो उसमें प्रॉब्लम यह है कि सेम बुक सेम एडिशन की बच्चों के पास, हर किसी बच्चे के पास नहीं होती, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस मुझे ठीक ठाक लगते हैं मैं उसको यहाँ पर ऐसे हैंड रिटन में लिख कर करवाता हूँ। हालांकि इसमें मेहनत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए करता हूँ, और मैं इतनी मेहनत से कर रहा हूँ तो आप भी करेंगे। ठीक है, आइए जरा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको, पहला क्वेश्चन है, पूरे ध्यान से समझेंगे तो बहुत आराम से समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जरा पढ़ते हैं। ठीक है, द शेयर कैपिटल ऑफ गरिमा लिमिटेड कंसिस्ट द फॉलोइंग। एक गरिमा लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसकी शेयर कैपिटल कुछ इस तरह से दे रखी है। 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स, एक प्रेफरेंस शेयर्स 100 का है,
और 50,000 इक्विटी शेयर्स, एक इक्विटी शेयर 10 रुपीज का है, ठीक है। द शेयर्स वाज फुल्ली पेड बाय द एंड ऑफ दिस 16-17, कह रहा है कि सारे शेयर्स की पेमेंट हो चुकी है 16-17 के एंड में। इट हैड एक्यूमुलेटेड लॉस, कंपनी के पास लॉसेस थे, ठीक है, और कितने के लॉसेस थे? 3,50,000 के, ठीक है। और कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी थे 20,000 के। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी आपका एक तरह से फिक्स्ड एसेट्स होती है और इसको राइट ऑफ तो आपको करना ही पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और करते हैं। फिर कहता है इट वॉज ऑल्सो असर्टेन द फिक्स एसेट विच स्टूड इन द बुक्स 14,20,000। आपने बाद में देखा कि एक फिक्स एसेट जिसकी कीमत 14,20,000 थी वर ओवर वैल्यूड एक्सटेंड टू 4,20,000। आपने जब सब कुछ चेक किया तो आपको ये पता चला कि यार ये जो फिक्स एसेट है ये भी हमने गलत दिखा रखे। याद करो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की फर्स्ट क्लास मैंने कहा था कि आपने एसिड्स की वैल्यूएशन भी गलत दिखा रखी होती है, तभी हमें ये रिकंस्ट्रक्शन करते समय ये सब चीज़ें ठीक करनी पड़ती है, ठीक है। तो आपको पता चला कि आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एसिड्स की वैल्यू बता रखी थी वो 14,20,000 की बता रखी थी, ठीक है, और इसमें 4,20,000 एक्स्ट्रा कर रखे थे। आगे बढ़ते हैं। आई स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन अडॉप्टेड एंड अप्रूव बाय कोर्ट। कोर्ट से आपने अप्रूव कराया कि आप कैपिटल रिडक्शन यानी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, और ये चीज़ें आपने कोर्ट को बताई हैं, ठीक है। क्या बताया है कि आप जो है कोर्ट ने आपको ये ऑर्डर दिया है कि आप रिमूव करोगे ओवर वैल्यूएशन, जो भी चीजें आपने ज्यादा दिखा रखी है उसको रिमूव करो और राइट ऑफ कर दो लॉसेस को और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को अंडर द स्कीम। स्कीम के तहत आपको ये चीजें करी जाएंगी। क्या करी जाएंगी? सबसे फर्स्ट देखो क्या लिखा है, 11% प्रेफरेंस शेयर्स were to be converted into 14% preference shares of 60 each। पहले समझो कि 11% preference shares थे कितने? 11% preference shares टोटल 10,000 शेयर्स थे और एक शेयर की कीमत जो थी वो 100 रुपीज की थी, ठीक है। तो यहां पे देखो 10,000 शेयर्स 100 का एक था, आपने इसे कन्वर्ट करके 60 पर शेयर्स में कर लिया और 14% प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर, तो कन्वर्जन की एंट्री हो गई है। अभी मैंने यहां पर बताई थी आपको, यहां पे देखो मैं दिखाता हूं, मैंने यहां पे बताया था दो तरह की एंट्री आएंगी, एक रिडक्शन की एक कन्वर्जन की, तो एक कन्वर्जन वाली एंट्री हो गई, ठीक है। एंट्री क्या थी? शेयर कैपिटल टू न्यू शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन, ध्यान रखना इस बात का। आगे चलते हैं। द इक्विटी शेयर्स वर कन्वर्टेड इनटू 14% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ कितने का एक है? 2 ईच। कहता है जितने भी इक्विटी शेयर्स थे उनको कन्वर्ट करके 2 रुपीज पर शेयर्स में कन्वर्ट कर दो। अब यहां पर मैं क्वेश्चन में देखूंगा 50,000 इक्विटी शेयर्स थे, एक इक्विटी शेयर्स की कीमत जो थी वो 10 रुपए की थी, ठीक है। आप इसे कन्वर्ट करो 14% प्रेफरेंस शेयर्स में और इसकी वैल्यू कितनी है? 2 रुपीज की, ठीक है। ऑल्सो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स विच वर एरियर फॉर 3 ईयर पास जैसी एंट्री। देखो ये एंट्री समझ में आ गई, ये एंट्री समझ में आ गई, लॉस को राइट ऑफ करना समझ आ गई। ये डिविडेंड का क्या करना है बेटा? देखो डिविडेंड की 3 तरह की ट्रीटमेंट होती हैं। एक होता है नॉट ड्यू बट पेड, एक होता है ड्यू बट पेड, एक होता है नॉट ड्यू नॉट पेड। अगर ना तो ड्यू है और ना ही पेड है, ना ही मैंने बैलेंस शीट में दिखा रखा, तो इसकी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के टाइम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं की जाती। जैसे यहां पर एरियर है, एरियर कर रखा है, अरियर कर रखा है आपने, यानी पेमेंट नहीं कर रखी है। अगर आपने पेमेंट नहीं कर रखी 3 साल के डिविडेंड की, तो ना तो आपने बैलेंस शीट में दिखा रखा है, ना यहां पेमेंट करने की कोई बात कर रहा है, तो मैं इसकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करूंगा। ध्यान रखना, जब भी आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन कर रहे हो और अगर कोई अरियर डिविडेंड है और आपको बैलेंस शीट वगैरह में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी या पेमेंट के बारे में भी कुछ नहीं कह रखा, तो आप समझोगे कि इसकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं की जाएगी, ठीक है। आइए जरा करते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से। मेरा पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या था कि अगर पार्टी ने कुछ सैक्रिफाइस किया है तो उस सैक्रिफाइस को आप क्या करोगे? पहले लिखोगे, कलेक्ट करोगे। सैक्रिफाइस तो कुछ किया नहीं है, सीधा कन्वर्जन हुआ है, तो कन्वर्जन के लिए केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या था बेटा? यहां समझो क्या था, 11% प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर दो 14% प्रेफरेंस शेयर्स में। तो मैं पहले एंट्री करूंगा, जरा देखो ध्यान से एंट्री क्या है। सबसे पहले क्या एंट्री होगी? 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 11% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसको कन्वर्ट कितने में कर रहे हो बताओ? 14% प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हो। हाँ सर, 14% प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, और 2 जो पैसा बच गया उसे हम या तो कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देते हैं या रिकंस्ट्रक्शन में मैंने बोला था यहां दोनों वर्ड, मैं रिडक्शन यूज करूंगा, आप यहां कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन भी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी लिख सकते हो। तो आ जाइए जरा स्टार्ट करते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, चलो मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूं। यहां पर क्या है देखो जरा, 50,000 शेयर्स थे, ओके,
नहीं सॉरी, 10,000 शेयर्स थे, एक शेयर की जो वैल्यू थी वो 100 की थी, ठीक है सर। जब आपने कन्वर्जन किया तो 10,000 शेयर्स की वैल्यू को आपने 60 कर दिया न्यू प्रेफरेंस शेयर्स में, तो इसका मतलब कैपिटल रिडक्शन में कितने पैसे ट्रांसफर हो गए, 40। बात समझ आई? ओके, तो यहां पर बताओ कितना हो गया, ये हो गए 10 लाख रुपीज। ओके, कन्वर्जन किया आपने 6 लाख रुपीज और कैपिटल रिडक्शन में कितने हो गए, 4 लाख रुपीज। सर ये हुआ क्या? हुआ या बेटा कि अगर जो 11% प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे, आपने उनसे कहा कि देखिए हमारी स्थिति ठीक नहीं है, हम रिकंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, तो आपको हम जो आपके शेयर की वैल्यू जो थी वो 100 रुपीज़ थी, हम उसे कन्वर्ट करके 60 रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वो बोलेगा मुझे तो लॉस हो रहा है, तो आपने बोला कि ठीक है हम आपके ना डिविडेंड का रेट बढ़ा दे रहे हैं। पहले देखो 11% डिविडेंड मिलना था, आप कितना मिलेगा, 14% डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। ओके, तो नरेशन में लिखनी पड़ेगी क्या? चलो एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, बाकी दूसरे वाले में आप कर लेना। बीइंग कन्वर्जन ऑफ 11% प्रेफरेंस शेयर्स इनटू 14% प्रेफरेंस शेयर्स, 14% प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो ये नरेशन आपकी हो गई, ये होगी आपकी फर्स्ट एंट्री। ठीक है सर, ये तो इजी थी। हाँ बेटा, बहुत इजी एंट्री है। एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 2 कन्वर्जन देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा था, इक्विटी शेयर्स जितनी भी उनको कन्वर्ट कर दो 14% प्रेफरेंस शेयर्स में 2 ईच। इक्विटी शेयर थे कितने, यहाँ देख लो 50,000 इक्विटी शेयर थे, एक कितने का था, 10 रुपीज़ का। तो ये लो इक्विटी शेयर्स वाली बात करते हैं, तो एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 2 करो। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल का अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल का अकाउंट डेबिट टू, आपने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, 14% जो भी आपके क्या है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। और 2 जो पैसा बच गया उसे कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिडक्शन के अकाउंट में। हाँ सर, बस बेटा देखो 50,000 शेयर्स थे, एक शेयर की वैल्यू थी 10 रुपीज़, जब आपने कन्वर्जन किया तो उसको 2 रुपीज़ के शेयर्स दे दिए गए, तो आपकी कंपनी को कितने का बेनिफिट हो गया है, 8 रुपीज़ का। तो ये हो गए 5 लाख रुपीज़, ये हो गए 1 लाख रुपीज़, और ये कंपनी के पास आ गए 4 लाख रुपीज़, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है देखिए ज़रा, बीइंग कन्वर्जन ऑफ 10%, being conversion of ₹10 equity shares into ₹2 प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो ये लो मैंने 2 एंट्री आपके सामने कर दी हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ एंट्रीज और करते हैं। बहुत इजी से क्वेश्चंस होते हैं बेटा, इसके 15 नंबर आपके फ्री के हैं, ये समझ लो। आगे बढ़ते हैं, सिचुएशन नंबर 3। सिचुएशन नंबर 3 में क्या था कि जितना भी पैसा कलेक्ट हुआ है उससे आप अपने लॉसेस को राइट ऑफ कर दो और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी राइट ऑफ कर दो, या फिर आप जरा देखेंगे जब मैं राइट ऑफ करने जाऊंगा तो मैं कहाँ से चीज़ों को ख़त्म करूंगा। सबसे पहले तो जब मैं राइट ऑफ करता हूं तो इसकी एंट्री मैंने पिछली क्लास में जो लिखवाई थी वो क्या लिखवाई थी, रिडक्शन अकाउंट डेबिट, यानी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, ठीक है। बताओ क्या क्या राइट ऑफ करना है। सबसे पहले 2, जो भी मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लॉस पड़ा होगा, ठीक है, ठीक है सर। जो भी मेरे पास प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, ठीक है सर। जो भी मैंने फिक्स एसेट्स को ज़्यादा दिखा रखा होगा वो भी ख़त्म करना था। हाँ सर, जरा देखते हैं, पहले ध्यान से समझना, मेरे पास कैपिटल रिडक्शन में कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है, ध्यान से देखना कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है। यहां से देखो कैपिटल रिडक्शन में 4 लाख, यहां से देखो कितने आए 4 लाख, टोटल कितने रुपीज कलेक्ट हुए, 8 लाख रुपीज। बात समझ आती है? यस सर। लॉस कितना था हमारे क्वेश्चन में, देखो यहां पर लॉस कितना था हमारे क्वेश्चन के अंदर, 3,50,000 का लॉस था, और एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने के थे, 20,000 के। तो ये लो, इसको भी राइट ऑफ कर दो। तो 3,20,000 का लॉस था, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने थे, 3,20,000 था, 50 था, 3,50,000 का लॉस था,
और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो थे वो 20,000 रुपीज़ के थे, और फिक्स एसेट्स मैंने ज़्यादा दिखा रखी थी। कितनी ओवर वैल्यूएशन कर रखी थी फिक्स एसेट्स में? 4,20,000 की ओवर वैल्यूएशन थी, तो मैं 4,20,000 में ओवर वैल्यूएशन कर दूंगा। जो अमाउंट बच जाता है, याद करो पिछली क्लास, जो अमाउंट बच जाता है उसको ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पर बताओ? कैपिटल रिजर्व के अकाउंट में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो फटाफट से आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे, कितना बच गया? 8 लाख माइनस 3,50,000 माइनस 20,000 माइनस 4,20,000। तो आप देखोगे कैपिटल रिजर्व के लिए अमाउंट कितना बच गया? 10,000 रुपीज। ठीक है, यहां पर क्या हो गया? बीइंग, ये राइटिंग ऑफ assets and transfer the balance to capital reserve। ठीक है, बात समझ आ रही है? छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, देखो यही होंगे हर क्वेश्चन के अंदर। कुछ कन्वर्जन होगा, कुछ राइट ऑफ होगा, कन्वर्जन होगा, राइट ऑफ होगा। इसलिए मैं पहले छोटे क्वेश्चन करा रहा हूं। अगली क्लास में मैं आपको एग्जाम के क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो के साथ और देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। ठीक है, ये हो गया। चलो सर, एक क्वेश्चन तो समझ आ गया सबको। एक क्वेश्चन और करते हैं, वो भी कुछ इसी तरह से होगा। समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, तो ये लो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, ये लो क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। पढ़ो जरा क्या लिखा है। पी लिमिटेड पास द नेसेसरी रेजोल्यूशन एंड रिसीव द सेक्शन ऑफ कोर्ट। कोर्ट से इन्होंने कुछ रेजोल्यूशन पास करके और रेजोल्यूशन पास किया, और कोर्ट ने भी कुछ बातें इसको बोली कि हाँ ठीक है, कि रिडक्शन कर देंगे अपनी कैपिटल में। कितने की रिडक्शन करनी है? 5 लाख रुपीस की। 5 लाख की रिडक्शन ये कैपिटल में कर रहे हैं। ओके, जब आप रिडक्शन करने गए तो ये चीज़ें आपने बोला कि हम इस चीज़ों में, इन चीज़ों में चेंज करेंगे या ये चेंजेस लाएंगे। पहला देखो क्या है, राइट ऑफ कर दिए जो भी हमारा नेगेटिव सरप्लस होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखो नेगेटिव सरप्लस का मतलब होता है लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी लॉसेज होंगे उसको राइट ऑफ करना है। हाँ सर, इसीलिए तो रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। ठीक है बेटा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये बातें करते हैं। फिर रिड्यूस कर देंगे वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 90,000, गुडविल 40,000, ये भी वैल्यू रिड्यूस करनी है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, रिड्यूस कर देंगे इन्वेस्टमेंट को टू मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू, जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको मार्केट वैल्यू पे ले आएंगे और राइट ऑफ कर देंगे 80,000 के अलग से। ओके, आगे बढ़ते हैं। द रिडक्शन वाज मेड बाय कन्वर्जन। यहां समझना, इस क्वेश्चन को ना, ये वाले पॉइंट को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। पिछली बार मैंने जब कराया था क्लास में तो बच्चे कहते सर ये वाला पॉइंट बहुत परेशान कर गया। जरा देखते हैं क्या कह रहा है। द रिडक्शन वाज मेड कन्वर्टिंग 50,000, ध्यान समझना, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, कन्वर्टिंग 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 20 ईच फुल्ली पेड अप सेम अंडर द सेम नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ 15 ईच। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स वाले को 50,000 प्रेफरेंस शेयर ही दिए गए, सेम नंबर ऑफ शेयर दिए गए, सेम कैटेगरी ऑफ शेयर दिए गए, सब कुछ सेम था, बस उनके जो प्राइस था उस प्राइस को कितने में कन्वर्ट कर दिया गया? 15 रुपीज में। शेयर्स था 20 का, आपने नए शेयर जो दिए सेम कैटेगरी सेम परसेंटेज सब कुछ सेम था, बस उसका प्राइस कितना था? 15 रुपीज। अरे हाँ सर, ये तो समझ में आ गया, तो सिंपल था। हाँ बेटा, होता है कभी कभार, बच्चे कुछ होते हैं जो कहते हैं कि दिक्कत हो रही थी। आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है कुछ ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स का मतलब आप ये समझ लो कि इक्विटी शेयर टाइप का ही कुछ ऑर्डिनरी शेयर्स हैं जिनकी वैल्यू 20 रुपीज थी लेकिन 15 पेड अप था। ध्यान रखना, वैल्यू 20 थी लेकिन मिले 15 थे। ठीक है, इसको दोबारा से क्या कर दिया गया? कन्वर्ट कर दिया गया 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स, लेकिन इसकी फुल्ली पेड अप कितनी कर दी गई? 10 रुपीज। ध्यान समझना, दो कन्वर्जन हुए हैं। पहला कन्वर्जन, प्रेफरेंस शेयर्स वाले को सेम प्रेफरेंस शेयर्स दिए गए लेकिन उनके जो प्राइस था, प्राइस को कम कर दिया गया। चलो पहले हम यही कर लेते हैं, तो इसका फर्स्ट एंट्री करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स वाली। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी बताओ आप मुझे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अकाउंट डेबिट। इनको सेम नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दिए गए, ये बता नहीं रहा कौन से कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स थे, तो हम डायरेक्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही लिख दे रहे हैं, और जो भी अमाउंट बचेगा उसको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल के रिडक्शन अकाउंट में। बात समझ आ रही है? हाँ सर, ये तो बहुत इजी था। ये देखो 50,000 शेयर, एक शेयर की वैल्यू वैसे तो 20 थी,
जो नए वाले शेयर्स दिए गए उनकी वैल्यू 15 कर दी गई और कंपनी को 5 रुपीज़ से कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट मिल गया। ठीक है, तो ये टोटल थे 10 लाख रुपीज़ की ट्रांजेक्शन, जिसमें उसको नए कन्वर्ट करके 7,50,000 दे दिए गए और 2,50,000 कंपनी ने अपने पास रख लिए। ठीक है, हाँ सर, हो गई ये चीज़ें। आ जाओ, इसका जो सेकंड पार्ट है ऑर्डिनरी शेयर्स वाले, तो ऑर्डिनरी शेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये देखो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को अकाउंट को डेबिट कर दो। ठीक है, 2 फिर नए ऑर्डिनरी शेयर दिए गए, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, और 2 कुछ अमाउंट किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन के अकाउंट में, कैपिटल रिडक्शन के अकाउंट में। बात को समझना है बहुत ध्यान से, यहां पर 50,000 शेयर्स थे। ठीक है, लेकिन वैसे तो 20 के थे, लेकिन कॉल्ड अप 15 था। बात समझ आ रही है, कॉल्ड अप कितने थे, 15। हाँ सर, अब इनसे जो मांगे गए, इनके कहा गया कि तुम्हारे शेयर्स की पूरी फुल्ली पेड अप वैल्यू 10 कर दी गई। वैसे उसकी फुल्ली पेड अप वैल्यू 20 थी, 15 मांगे गए थे, लेकिन अब 20 कर दिया गया। तो अब यहां पर बता दो कितना अमाउंट बच गया, यहां पर भी 5 रुपीज़ का बच गया। तो ये कितने हो गए आपके पास, 7,50,000, और यहां पर कितने हो गए, 5 लाख रुपीज़, और यहां पर कितने हो गए, 2,50,000 रुपीज़। ठीक है, बात समझ आ गई। हाँ सर, ये 2 बातें हो गई, यानी कि मैंने आपको इस वाले पैराग्राफ की पूरी एंट्री करा दी है। अब ये 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट को मुझे डील करना है। तीनों पॉइंट में क्या करना है, या तो राइट ऑफ करना है या वैल्यू को घटाना है। तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि कैपिटल रिडक्शन मेरे पास कितना अमाउंट कलेक्टेड है। यहां पे देखो कैपिटल रिडक्शन में कितना अमाउंट कलेक्टेड है, बेटा ध्यान से देखोगे, 2,50,000 यहां से आ गए। ठीक है, और यहां से बताओ कितना आ गया, 2,50,000। इसका मतलब टोटल 5 लाख रुपीज़ मेरे पास कैपिटल रिडक्शन में है, और बाकी सबको मैं राइट ऑफ करूंगा। यहाँ पर बोर्ड पे, यहाँ सॉरी बोर्ड बोलने की आदत हो गई है, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, राइट ऑफ करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। कैपिटल रिडक्शन में जितना भी अमाउंट कलेक्ट हुआ होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जितना भी अमाउंट कलेक्ट, देखो बेटा ये बहुत सिंपल है। सिंपल क्या है, सबसे पहले जो जो आपने कन्वर्जन किया है या जो भी शेयर होल्डर ने सैक्रिफाइस किया, उससे देख लो कैपिटल रिडक्शन में कितना अमाउंट कलेक्ट हो रहा है, और जितना कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट कलेक्ट हो रहा है, जो भी अमाउंट कैपिटल रिडक्शन में कलेक्ट होता है उसे राइट ऑफ कर दो, जो जो राइट ऑफ करना है, और जो बच जाए उसे कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर दो। तो ये लोग कैपिटल रिडक्शन में टोटल कलेक्ट हो गए थे 5 लाख रुपीज। ठीक है, अब मुझे राइट ऑफ करनी है, जो चीजें राइट ऑफ करूंगा फटाफट से। देखो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है सबसे पहले तो लॉस को राइट ऑफ करो 2,10,000, फिर प्लांट एंड मशीनरी 90,000 और गुडविल 40,000, सबको कर दो। टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कितना अमाउंट था, 2,20,000 रुपीज़। ठीक है, फिर कह रहा है आपको प्लांट एंड मशीनरी और गुडविल करनी थी, यही थी ना, प्लांट एंड मशीनरी 90,000, गुडविल 40,000। तो ये लो, टू प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन जो है वो है आपकी 90,000 रुपीज़ की, और टू गुडविल कितने की हैं, गुडविल है आपकी 40,000 रुपीज़ की, और 2 कुछ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी खत्म कर रहे हो आप, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी खत्म कर रहे हो, वो कितने कर रहे हो, 80,000 रुपीज़। ठीक है, और जो पैसा बच गया उसको ये लो, मैं दूसरे क्लास लिखता हूँ, जो पैसा भी अभी रिमेनिंग बच गया उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व के अकाउंट में। बस बेटा इतने सिंपल सी बातें थी। तो जरा देखते हैं कितने बच गए हमारे पास, 5 लाख रुपीज़ माइनस 2,10,000 माइनस 90,000 माइनस 40,000 माइनस 80,000। तो आपने डिफरेंस देखा, ये आ गए 80,000 रुपीज़। बस आज की क्लास में इतना ही करना है हमें। ठीक है, बेसिक सी बातें थी। चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना, और मैं आपको पूरा सिलेबस धीरे धीरे से कवर करा दूंगा, यानी कि 90% से ज़्यादा तो कवर आपको करवा ही दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।